हेलो दोस्तों, आज हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग किसी वस्तु की गणना करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका प्रयोग किसी वस्तु की गणना करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये प्राकृतिक संख्याएं कितनी भी हो सकती हैं, इसका कोई लिमिट नहीं होता है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को हम लोग क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं। तो एक लिख लेते हैं जीरो। जीरो और ऋणात्मक संख्या है, जीरो या ऋणात्मक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। देखिए जीरो या फिर कोई भी ऋणात्मक संख्या है। फॉर एग्जाम्पल जीरो या -1 -2 -3 -4, इसी तरह कोई भी जो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में नहीं काउंट की जाती हैं। अब सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर होल नंबर क्या होता है? यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो यह
पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता। देखिए, यदि किसी प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो वह जो समूह बनता है वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं 0 1 2 3 4 5। इसी तरह कितनी भी संख्याएं ले लेते हैं और उसमें यदि 0 को भी हम सम्मिलित कर लेते हैं तो वह सभी संख्याएं पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में क्या था, 0 या फिर ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ दिया जाता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में क्या होता है कि 0 को भी साथ में लेके तब काउंट किया जाता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं को जब ऋणात्मक या धनात्मक संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यहाँ देखिए पूर्णांक संख्याएं, देखिए पूर्ण संख्याएं अलग होती हैं, पूर्णांक संख्याएं अलग होती हैं। पूर्णांक संख्या होती है जब पूर्ण संख्याओं को, यानी इन सभी संख्याओं को जब ऋणात्मक या धनात्मक संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे -1 -2 -3 -4, या फिर 1 2 3 4 5, कुछ भी। जब पूर्ण संख्याओं को ऋणात्मक संख्या के रूप में या फिर धनात्मक संख्या के रूप में जब व्यक्त करते हैं तो वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
फोर्थ टॉपिक सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर। अब सम संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सम संख्याएं कहलाती वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, कोई भी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित है। एक उसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या लेते हैं, 12 ही ले लेते हैं। 12 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 या 12, 2 में से 2 0 और 1 में से 1 0, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचा। ये जो 12 है 2 से पूरी तरह डिवाइड हो गया है 6 टाइम्स में, इसलिए ये क्या हो गया? 12 क्या है? सम संख्या। अब पढ़ते हैं अपने 5वें टॉपिक विषम संख्याएं। ऑड नंबर। ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। विषम संख्याएं अब वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाती हैं, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्या जिसमें कुछ न कुछ शेष बच जाए। जैसे 1 3 4 1 3 5 7 9 11 13, इसी तरह यह भी संख्याएं कितनी हो सकती हैं। जब इन संख्याओं को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यह पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पाएगी। जैसे मान लेते हैं हम 9 को ही ले लेते हैं और 9 को 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 2 का टेबल पढ़ते हैं 4 टाइम्स, 2 4 जा 8। अब जब माइनस करते हैं तो 1 रिमाइंडर आ जाता है, यानी कि 1 शेष बच जाता है। तो ये क्या है? 9 जो है 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, इसलिए यह क्या संख्या है? विषम संख्या है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 15 ले लेते हैं। 15 को भी 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 जा
14, 5 में से 1 माइनस किए, 4 माइनस किए 1, 1 में से 1 0, यानी कि 1 शेष फिर बच गया। जब इन संख्याओं को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि एक रिमाइंडर बच जाता है। तो ऐसे में क्या है कि ये संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, इस वजह से ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। अब अगला है